हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, हर एग्जाम के आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मैं डेली लेकर के आता हूँ आपके बीच 10 मिनट के टोटल 5 सेशन, यानी कि 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, यानी कि किसी भी एग्जाम के करंट अफेयर्स इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, ऐप का नाम अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले क्या करना है कि मैंने आपके लिए बनाया टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है, जहाँ 1 साल के लिए फ़ी रखी गई है टोटल 6000 और 2 सालों के लिए फ़ी है 7200। लेकिन जैसे ही मेरा रेफरल कोड आप डालिएगा RPK10, याद रखिएगा RPK10, रवि प्रताप कर्ण का एक शॉर्ट नेम है RPK10। वैसे आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 1 साल के लिए जहाँ फी थी 6000 वहाँ लेंगे 5400, 2 सालों के लिए जहाँ फी थी 7200 वहाँ लेंगे 6480 रुपये। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10। आते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है कि विच कंपनी लॉन्च्ड अफोर्डेबल हाउस लोन स्कीम सरल। किस कंपनी ने अफोर्डेबल हाउस लोन स्कीम सरल लॉन्च किया है? तो पहला आंसर होगा इसका क्या, तो ICICI होम फाइनेंस, यानी कि ICICI होम फाइनेंस ने किफ़ायती आवास ऋण योजना शुरू की। ICICI होम फाइनेंस ने महिलाओं के लिए विशेष दरों के साथ एक विशेष किफ़ायती ऋण आवास योजना शुरू की है, जिसे सरल कहा जाता है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को वित्त पोषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन द इंडिया विद $150 बिलियन, यानी कि कौन सी कंपनी $150 बिलियन के साथ देश की पहली कंपनी बन गई है? पहला ऑप्शन है टाटा एंड सन्स, दूसरा ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तीसरा है लार्सन एंड टर्बो, चौथा HDFC और पांचवा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की पहली 150 बिलियन की कंपनी बन गई है। मुकेश अंबानी कुल संपत्ति कितनी है, तो $60 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। 19वें महान जून विद्रोह दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 18 जून, दूसरा 19 जून, तीसरा 20 जून, चौथा 21 जून, पांचवा 25 जून। इसका सही आंसर क्या होगा, तो 18 जून। यानी कहने का मीनिंग है कि 18 जून 2020 को मणिपुर ने 19वें महान जून विद्रोह एकता दिवस का जश्न मनाया। 18 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्होंने 2001 में 18 जून को मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपना जीवन लगा दिया। इस दिन को संयुक्त समिति मणिपुर और ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा हर साल 2001 के उत्थान के लिए मनाया जाता है और राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए संकल्प की पुष्टि करता है। मणिपुर की कैपिटल की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल का इम्फाल। चीफ मिनिस्टर कौन है, तो एन बीरेन सिंह और गवर्नर कौन है, तो नजमा हेपतुल्ला। कहाँ की है, तो मणिपुर। याद रखिएगा, मणिपुर की कैपिटल का इम्फाल, चीफ मिनिस्टर कौन है, एन बीरेन सिंह और गवर्नर कौन, तो नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोलिक सीरियन बैंक अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ पार्ले मोंडल एज प्रेसिडेंट ऑफ इट्स रिटेल SME एंड IT operations. Where it is situated, यानी कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, केरला या लद्दाख। हम बात करें तो कैथोलिक सीरियन बैंक कहाँ है, तो ये केरला में इसका हेड ऑफिस है। कैथोलिक सीरियन बैंक ने घोषणा की कि उनके बोर्ड ने पार्ले मोंडल को बैंक के अध्यक्ष, खुदरा SME जिसको बोलते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, संचालन और IT के रूप में नियुक्त किया है। मोंडल ने सितंबर 2020 में केरल में स्थित ऋणदाता को शामिल होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है कि सऊदी अरबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF Public Investment Fund bought 2.32% stake
इन विच फर्म? सऊदी अरब की सार्वजनिक निवेश निधि PIF ने किस फर्म में 2.32% हिस्सेदारी की खरीदारी की है? पहला ऑप्शन है एयरटेल, दूसरा ऑप्शन HDFC, तीसरा है लार्सन एंड टर्बो, चौथा है जियो और पांचवा टाटा एंड सन्स। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जियो, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष PIF को अपनी डिजिटल इकाई में 2.32% हिस्सेदारी के रूप में बेची है। 11,367 करोड़ रुपए संचयी निधि को बढ़ाकर 2 महीने में 1.16 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। नेक्स्ट है हु हैज टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी? नेशनल इंस्टीट्यूट एंड पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? पहला ऑप्शन है सुनील सिंह, दूसरा है सुनील मित्तल, तीसरा उर्जित पटेल, चौथा राजीव कुमार, पांचवा अजय कुमार भल्ला। इसका आंसर क्या होगा? तो उर्जित पटेल। याद रखिएगा ये कल ही हुआ है और आज इनका शपथ ग्रहण है, यानी आज से ये पोस्ट संभालेंगे, शपथ ग्रहण नहीं है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य संभाला है? तो उर्जित पटेल। उर्जित पटेल की फिर से वापसी हुई है, ठीक, यानी कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने 22 जून से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले। फिर से हम लोग सेशन को एक बार देख लेते हैं। तो कितने क्वेश्चंस थे आज? तो पहला क्वेश्चन क्या था? किस कंपनी ने अफोर्डेबल हाउस लोन स्कीम सरल लॉन्च की? तो इसका आंसर क्या होगा? ICICI बैंक। नेक्स्ट था कि कौन सी कंपनी $150 बिलियन के साथ देश की पहली कंपनी बन गई है? तो पहला इसका आंसर क्या होगा? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट है कि 19वें महान जून विद्रोह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 जून। नेक्स्ट है कैथोलिक सीरियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केरला। नेक्स्ट है सऊदी अरब की सार्वजनिक निवेश निधि PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने किस फर्म में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका आंसर होगा जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उर्जित पटेल। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने 22 जून से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले। थैंक यू दोस्तों, मेरा ये सेशन पसंद आया अगर आपको तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, कमेंट करिए, चैनल का नाम याद रखिए करंट अफेयर्स इन 10। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के इस लिंक के माध्यम से, GA बाय रवि प्रताप कर्ण। याद रखिएगा GA बाय रवि प्रताप कर्ण। और मेरा ये रेफरल कोड है RPK10। जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप याद रखिएगा रेफरल कोड मेरा RPK10। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।